दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इक्वलिटी की, बराबरी की। जब बात बराबरी की आती है तो बराबरी किसकी किसकी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र की उम्र है 10 साल, दूसरे पुत्र की उम्र है 12 साल। वह दोनों पुत्रों के नाम पर कुछ कुछ राशियां जमा करता है और इस तरीके से जमा करता है कि 18 साल के होने पर दोनों पुत्रों को समान धन राशि प्राप्त हो। मतलब यहां पर बराबरी किसकी है? मिश्र धन की। लेकिन वहीं अगर सवाल में यह कहा जाए कि दोनों को समान ब्याज प्राप्त हो, मतलब यहां पर बराबरी किसकी है? ब्याज की। और जब बराबरी की बात आती है, जैसे अगर मैं कहूं 30A बराबर 40 भी, तो यहां पर हमें रेशियो के फंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखते हैं सवाल इसमें किस किस तरह से बनते हैं और उन्हें किस किस तरीके से डील करते हैं। पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में बस दो ही बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, बराबरी ब्याज की है कि बराबरी धन की है। आइए देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे यह कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि को दो भागों में बांटकर दो पुत्रों के नाम 12% साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। किस हिसाब से जमा करता है? कि 25 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो और दोनों की जो वर्तमान उम्र है वो 18 और 20 साल है। सवाल में जो आपसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि पहले व्यक्ति की जो उम्र है, पहले बच्चे की, एक की है 18 साल, एक की है 20 साल। मतलब सवाल में पहले व्यक्ति की एक बच्चे की उम्र है 18 वर्ष, दूसरे बच्चे की उम्र है 20 वर्ष। दोनों को पैसा मिलना है 25 वर्ष में और क्या मिलना है? समान धनराशि। जब धनराशि की बात हो गई, इसका मतलब बात किसकी की जा रही है? मिश्र धन की। दर आपको कितनी दी गई है? 12%। यहां पर दर जरूरी नहीं है कि समान ही हो, दर बराबर कितनी है? 12%। अब इस आदमी का जो पैसा है ये 18 साल का, ये कितने साल तक जमा रहेगा? 7 साल तक। इसका जो पैसा है ये कितने साल तक जमा रहेगा? 5 साल तक। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। पहला, यहां पर जो आप उसको एसआई मिलेगा, वो एसआई यहां पर कितना मिलेगा? 7 गुणे 12। और यहां पर उसको एसआई कितना मिलेगा? 5 गुणे 12। यह है सवाल। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद ये कि जो 7 गुणे 12 मिला तो यहां पर इसको मिश्र धन कितना हो जाएगा? ये हो गया 84 और ये हो गया कितना? 60। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इसका? 184 और इसका कितना हो जाएगा? 160। अब छोटे पुत्र को हम मान लेते हैं x, बड़े पुत्र की राशि को हम मान लेते हैं y और दोनों धन राशियां बराबर हैं। मतलब मामला आपका ये। अब आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो छोटा बनाने के लिए। 4 चौके 16, 4 छान 24, 4 चौके 16 अभी भी ये कट जाएगा तो ये 23 और ये कितना? 20। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 20 अनुपात 23। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि छोटे वाले बच्चे के नाम पे यदि 20 रुपए जमा किया गया है तो बड़े वाले बच्चे के नाम पे जमा किए गए हैं कितने? 23 रुपए। सवाल आपसे ये कह रहा है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया? टोटल जो धन राशि है इन दोनों का जो योग है 20 धन 23, ये कितना है? 68,800 रुपए। मतलब ये टोटल कितना हो गया? 43 बराबर 68,800। तो 1 बराबर 43 से कम 43, यहां से कितना बचेगा? 2 और यहां से 5, 258 और 258 का मतलब 6 का गुणा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। आपसे पूछा क्या गया है? बड़े पुत्र के नाम। बड़ा पुत्र कौन सा है? ये। इसकी राशि को आपने कितना माना है? y, और y की वैल्यू कितनी है? 23। तो बड़े पुत्र के नाम पर जो जमा की गई राशि है बड़े पुत्र की कितनी है? y और y का मान है 23। तो 23 गुणे 1600, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 4 36, 36,800 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है। बात यहां पर किसकी की गई थी? समान धन राशि की। हो सकता है दर यहां पर अलग होती, इसका 12% पे जमा करता है, इसका किसी और दर पे जमा करता है।
और या ये भी हो सकता था केवल ब्याज बराबर होती, तो ब्याज बराबर होती तो हम 84 और 60 को बराबर कर देते, लेकिन यहाँ किसको बराबर किया गया था? धनराशि को बराबर किया गया था, इसलिए हमने 184 को किसके बराबर किया है? 160 के बराबर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है, एक व्यक्ति 21,140 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% और दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्ष, दूसरा भाग 9% की दर से 2 वर्ष, समय समाप्ति पर दोनों भाग बराबर। अब यहां पर बच्चे की बात नहीं हो रही है, धन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है जिसको 8% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, दूसरा हिस्सा है 9% की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया गया, और समय समाप्ति पर दोनों ही धनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। ध्यान रखने की बात यह, यहां पर धन बराबर नहीं हुआ, यहां बराबर किसको किया गया है? ब्याज को। तो जो पहला हिस्सा है आपका वो है 8% और 3 वर्ष, और दूसरा हिस्सा है 9% और 2 वर्ष। तो जो एसआई है आपका वो कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 8 गुणे 3, मतलब ये कितना? 24। ये हो जाएगा 9 गुणे 2, मतलब ये कितना? 18। अब चूंकि यही दोनों बराबर है, मतलब 24x बराबर 18y, तो 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, तो x अनुपात y बराबर 3:4। ये है आपका सवाल। अब टोटल जो धन है वो कितना है? 21,140 रुपए। इसी अनुपात में बांटा जाएगा, मतलब 3 धन 4 बराबर 21,140, तो ये 7 बराबर 21,140, तो 7 कम 7, 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14, एक बराबर कितना है? 3,020 रुपए। सवाल में आपसे पूछा गया है दोनों भाग निकालने हैं, तो दोनों भाग निकालने हैं, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3,020, मतलब ये हो जाएगा 9,060 रुपए। दूसरा वाला भाग कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3,020, मतलब ये 80, और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12,080 रुपए। सिंपली ब्याज बराबर कर रहा है, तो वो मिश्र धन बराबर करने से, धनराशि बराबर करने से ज्यादा इजी है, क्योंकि जब बात धनराशि की जाती है तो हमें बराबर किसको करना होता है? मिश्र धन को, और जब बात केवल ब्याज की जाती है तो हमें बराबर किसको करना होता है? केवल एसआई को। तीसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 23,790 रुपए 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% की ब्याज पर इस तरीके से जमा किया गया कि समय समाप्ति पर तीनों का मिश्र धन बराबर है। अब चूंकि यह डाटा कितने हैं? 3 पुत्र हैं। सवाल में जो आपसे दिया गया है वो टोटल डाटा कितना है? 23,790 रुपए। पहला, दर कितनी दी गई है? 5%। समय दिया गया है एक के लिए 2 वर्ष, एक के लिए 3 वर्ष और एक के लिए 4 वर्ष। तो यहां पर जो हमारी एसआई है ये कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 2 मतलब कितना? 10। ये कितना? 5 गुणे 3 मतलब कितना? 15, और 5 गुणे 4 मतलब कितना? 20। तो जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 110, इसका हो जाएगा 115, इसका हो जाएगा 120। तीनों बराबर है, इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, और ये तीनों बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। ये कितना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 23, और ये कितना है? 24। ये x, ये y और ये z। तो यहां पर x अनुपाते y अनुपाते z, तो x की वैल्यू 24 गुणे 23, ये कितना हो जाएगा? 23 गुणे 24। y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 22 गुणे 24, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 गुणे 23। बहुत इजी सा है क्वेश्चन। 23 चौके 92, 23 दूनी 46, 46 और 9 55, 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 52, 22 तिहाई 66,
22 दूनी 44 और 6 50। अब अगर हम देखें 4 से 2 से तो कट ही रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 25 और ये 3। अब इन तीनों का जो योग है ये किसके बराबर होना चाहिए? 23,790 के बराबर। अब अगर मैं देखूं तो x धन y धन z बराबर 6 4 10 और 3 13, 7 1 8 6 14 5 19, 2 1 3 2 5 2 7, 793 बराबर है 23,790। ये है हमारा सवाल। अगर मैं देखूं तो ये 7 तरीके का लगभग 3 के बराबर है। 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27, 3 सत्ते 21 और 2 23। साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 बराबर कितना है? 30। अब आपसे अगर तीनों भाग पूछा जा रहा है तो तीनों भाग में x का मान कितना हो जाएगा? 276 गुणे 30। y का मान कितना हो जाएगा? 264 गुणे 30। और z का मान कितना हो जाएगा? 253 गुणे 30। और यही आपके सवाल का जवाब है। दोस्तों, अभी हमने बात की साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज में हमने 2 तरीके के सवाल लिए। पहला, 2 लोगों के बीच में जब मिश्र धन बराबर होता है, 2 लोगों के बीच में जब ब्याज बराबर होता है, 3 लोगों के बीच में जब मिश्र धन बराबर होता है। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें ब्याज बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर ब्याज की बात की गई होती तो हमने इसी को बराबर कर दिया होता। 10x बराबर 15y बराबर 20z। ये वाला हिस्सा जरूर हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में ना आया हो, तो उनके लिए मेरी सलाह यही है कि रेशियो का जो पहला पार्ट है उसे आप देखें। उसमें इस चीज के बारे में, रेशियो के इंटरचेंजिंग के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की गई। आइए अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, और फिर उसमें मैं कुछ मैजिकल टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल आपसे कह रहा है कि 21,600 रुपए है, 16% 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए। बाबला किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। 16% है 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज देख के हम डर जरूर जाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये एक सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल, सवाल कितना है? दर कितनी है? 16%। कौन सी? CI। ये कितना है? 3 वर्ष के लिए, और ये कितना है? 4 वर्ष के लिए। और समय समाप्ति पर दोनों धन आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो वहां आपसे वो मिश्र धन ही बराबर कराएगा, ब्याज नहीं। देखते हैं इस सवाल में क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला धन x है, 16% की दर पर मिल रहा है, तो धन कितना हो जाएगा? 116/100, 116/100 और 116/100। और 4 के लिए इसको मैं y मान लूं तो यहां भी वही 116/100, 116/100, 116/100 और 116/100। 1 2 3, 1 2 3। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये 50, ये 29 और ये कितना हो जाएगा? 25। ये इधर आ जाएगा। मतलब 25x बराबर कितना है? 29y। या यही चाहते तो आप लिख सकते थे कि x अनुपात y बराबर कितना है? 29/25। यहां भी दिख रहा है। अब ये दोनों जो मिला करके वो टोटल कितना है? 21,600 रुपए। मतलब x धन y बराबर है, x धन y बराबर कितना है? 21,600। मतलब 29 प्लस 25 बराबर है 21,600। 29 5 34, 54 बराबर कितना है? 21,600। अब ये कटेगा किससे? 9 से कट जाएगा। 6 1 7 2 9, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 6 चौके 24। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 400। अब आपसे कौन सा भाग पूछा गया है? 4 वर्ष के लिए उधार दी गई धनराशि। 4 वर्ष वाले को आपने y माना है, और y की मान कितना है? 25। मतलब y का मान 25 है, तो 25 गुणे कितना है? 400। तो 25 चौके 100 और ये 2 0। मतलब आंसर आपका हो जाएगा 10,000 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो साधारण ब्याज से भी ज़्यादा इजी है।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक और ऐसे सवाल की जिस सवाल में बात चक्रवृद्धि ब्याज की है, लेकिन बोलेगा क्या वो साधारण ब्याज। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि साधारण ब्याज में यदि वार्षिक संयोजन शब्द जोड़ दिया जाए मतलब वो साधारण ब्याज किस में कन्वर्ट हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अभी हम देख रहे हैं अपना अगला सवाल, और हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इसी तरीके का है। बोलेगा साधारण ब्याज और रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा है 5,550 रुपए 2 भागों में बांटकर 5 और 10% ब्याज का वार्षिक संयोजन 2 वर्षों का मिश्रधन समान है। 2 वर्षों की बात हो रही है और मिश्रधन की बात हो रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा वहां पर वो ब्याज की बात न करके बात किसकी करेगा, मिश्रधन की। दर कितनी कितनी है, 5% और 10%। यहां 5% है, यहां 10% है, और ये दोनों हैं क्या, सियाई है। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। सीधे सी बात है। या इसको हमने x लिया तो ये 105/100, ये कितना 105/100, और इसको हमने y लिया तो ये कितना 110/100, और ये भी कितना 110/100। ये 100 5 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और ये कितना 22 और 22 हो जाएगा। अब ये कितना है 441x बराबर 484y, या x अनुपाते y बराबर 484 अनुपाते 441। और ये दोनों धन मिला करके हमको धन कितना दिया गया था, 5,550 रुपए। हमारा धन ये था। मतलब ये दोनों मिला के किसके बराबर होने चाहिए, 5,550 के बराबर। मतलब यहां मामला है x धन y बराबर 484 धन 441 बराबर है 5,550 रुपए। 4 1 5 8 4 12 4 4 8 1 9 925 बराबर 5,550। पहले इसको 5 से ही काट लेते हैं, वैसे 25 से भी कट रहा है। 25 त्याई 75, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 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 25 त्याई 75, ये 7 बार है। अब ये कितनी बार कटेगा, 1, और ये कितनी बार 6। 1 का मान कितना है, 6 के बराबर। आपसे पूछा गया है 5% की वैल्यू आपने x मानी है, और x का मान कितना है 484। मतलब जब 5% की बात की जाएगी, मतलब x की बात की जा रही है, तो 484 गुणे 6 मतलब 6 चौके 24, 6 8 48 2 50, 6 चौके 24 और 5 29। मतलब यहां पर जो धनराशि थी वो थी 2,904 रुपए। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए सवाल में ऐसा कहा जाता है कि 2 लोग हैं, 2 वर्ष और 4 वर्ष का, मतलब खुद एक बात सोचिए। मान लीजिए कभी ऐसा कहा जाए पहले मैं आप लोगों को एक फंडा समझा देना चाह रहा हूं, यद्यपि उसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड्स में भी कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर दर दी हुई है 33.1% दर, यहां पर बात किसकी की जा रही है, CI की। 33.1% का मान कितना होगा, या सपोज मैं छोटा डाटा ले लेता हूं, मान लीजिए 20% की बात की जा रही है, 20% दर। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का मान कितना होता है 1/5, और अगर इसकी बात की जा रही है मिश्र धन की तो ये कितना है 5/6। मतलब 5 रुपए 6 रुपए हो जाते हैं कितने साल में, 1 साल में। मतलब 5 रुपए 6 रुपए हो रहे हैं कितने साल में, 1 साल में। तो ये 2 साल में कितने हो जाएंगे। अगर मैं इसी की 2 वर्ष की बात करूं तो 2 वर्ष में ये कितना, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। मतलब ये मामला कितने का हो जाएगा, 25 और 36 का। अगर मैं इसी के 3 वर्ष की बात करूं तो 3 वर्ष में ये मामला कितना, 5 की घाते 3, तो ये कितना 6 की घाते 3। मतलब ये कितना 125, तो ये कितना 216। 4 वर्ष की बात करें, अगर 4 वर्ष की बात करेंगे तो वही 5 की घाते 4, और ये कितना 6 की घाते 4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
ठीक है, ऐसे ही सवाल में अगर बोला जाए कि कोई धन 20% की दर से 125 से 216 हो जाता है तो एक साल में कितना होगा। जब एक साल की बात करेगा, 3 साल का दिया हुआ, मतलब आपको क्यूब रूट करना है। तो 125 का क्यूब रूट कितना, 5, 216 का क्यूब रूट कितना, 6, मतलब धन एक साल में 5 से 6 होगा। फिर उसी में अगर 2 साल का पूछा गया तो 25 से 36 हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना। अब अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, एक की उम्र है 18 वर्ष, दूसरे की उम्र है 20 वर्ष, ये आपको सवाल दिया गया। अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में समान धनराशि प्राप्त होती है। और बात किसकी की जा रही है, सीआई की। अब आप खुद ये सोचिए, 18 से यहां तक कितने का अंतर है, 22 साल का, यहां कितने का अंतर है, 20 साल का। क्या यह फिजिबली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली क्या आप 20 साल का कैलकुलेशन या 22 साल का कैलकुलेशन कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि जहां पर जो धन जमा किया गया होगा वो 2 साल के बाद जब इतना बना होगा तो दोनों धन क्या हो गए होंगे, बराबर, तभी तो उन पे बराबर ब्याज मिलते मिलते वो 40 साल में बराबर। मतलब हमें करना यह है कि इस वाले धन को हमें किसके बराबर बनाना है, इसके बराबर बनाना है। अब अगर मान लीजिए यहां कितने का अंतर है, 2 साल का। अब अगर मान लीजिए दर कितनी है, 20%, यही वाली दर है, मतलब एक साल में धन 5 से 6 हुआ तो 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। मतलब यहां हमने 25 रुपए जमा किए हैं, यहां हमने 36 रुपए जमा किए हैं, और ये जो 25 रुपए है ये 2 साल बाद कितने हो गए, 36 रुपए। और जब दोनों 36 रुपए हो गए तब वो 40 साल में क्या हुए, बराबर, चूंकि दोनों ही धनों पर दर क्या है, बराबर। यहां पर शर्त यह है कि दर हमेशा समान होनी चाहिए। तो ये वाली बात जो अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, गुणे के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को लगाने का ये बेस्ट तरीका है। यद्यपि हमने पढ़ा भी है m की घात n गुना t गुणे n वर्ष वाला, लेकिन वो फिट कब होता है, वो फिट तभी होता है जब समान की बात की जाए। 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में कितना, तो यहां अंतर कितने का है, 4 साल का। लेकिन यही अगर आपसे पूछ लीजिए 4 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में कितना, तो आप क्या करोगे, फिर तब हमको यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसी तरह के कुछ सवाल, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस। पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। छठा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है। यदि वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 7 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार देते हैं तब वह बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं। तो बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। देखने की बात यह है, यहां पर जो छठा सवाल आपसे यह कह रहा है, धन जो है वो कितना है, 4:5, और यह दिया कितने साल के लिए जा रहा है, 7 वर्ष, और कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। मतलब यहां पर जो अंतर है वो कितने का है, 1 वर्ष का। कितने साल का फर्क है, 1 साल का। अगर 2 साल का होता तो सवाल का तरीका फिर बदल गया होता, फिर ये कितना हो जाता, 16, और ये कितना हो जाता, 25। सवाल में बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2 धनराशियां हैं जिनका अनुपात 4:5 है। ये वाली धनराशि 7 साल के लिए दी गई है, ये वाली धनराशि 6 साल के लिए दी गई। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये वाली धनराशि 7 साल के लिए दी गई है, मतलब ये 1 साल ज्यादा के लिए दी गई है। तो ये वाली धनराशि भी तो 1 साल के बाद कितनी बनी होगी, इतनी बनी होगी। तब तो यहां से स्टार्ट होकर के 6 साल में दोनों धनराशि आपस में क्या होगी, बराबर। मतलब 4 रुपए 1 साल में कितने बनते हैं, 5 रुपए। मतलब ब्याज कितनी है, 1। और ब्याज अगर 1 है, 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलती है, मतलब दर कितनी है, 25%। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सवाल जो आपसे ये कह रहा है वो ये कह रहा है 7 वर्ष और 6 वर्ष, मतलब 4 रुपए 7 वर्ष के लिए दिए गए, 5 रुपए 6 वर्ष के लिए दिए गए। मतलब 1 साल अगर मैं इसको कम कर दूं तो दोनों 6 वर्ष के लिए दिए गए। अब अगर ये धनराशि 4 थी, ये धनराशि 5 थी, तो ये भी तो 1 साल के बाद कितनी बन गई होगी, इतनी बन गई होगी। मतलब 4 रुपए कितने बनते हैं, 5 रुपए। तो इसका जो ब्याज है, ब्याज बराबर कितना है, 5 - 4 बराबर कितना है, 1। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 × 100। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 25%। सवाल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वलिटी के सवाल हमको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर वो वास्तव में क्या कर रहा है, धन को बराबर कर रहा है। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और खूबसूरत सा सवाल। सवाल आपसे क्या कह रहा है
कि 2 वर्ष की अर्थव्यवधि चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है, साधारण ब्याज वार्षिक संयोजन की बात हो गई, मतलब सीधी सी बात यह है कि सवाल आपसे किसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की। 2 वर्ष का है। साधारण ब्याज का अनुपात 25:24। मतलब जो आपसे बात कह रहा है, जो आपका 7वां सवाल है, वो ये बोल रहा है बात कितने साल की है, 2 साल की। और यहां पर क्या बोल रहा है कि जो धनराशि है, मतलब CI/SI जो है वो है 25 अनुपाते कितना है, 24। ये बोल रहा है सवाल। उसी मूलधन पर समान दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। मतलब क्या है, 25 अनुपाते कितना है, 24। बात किसकी हो रही है, अब साधारण ब्याज के बारे में हम क्या जानते हैं, साधारण ब्याज के बारे में हमें यह पता है कि साधारण ब्याज सदैव क्या होता है, समान। मतलब साधारण ब्याज जब 2 साल की बात हो रही है तो पहले साल हमको ब्याज मिला होगा 12, तो दूसरे साल भी ब्याज कितना मिला होगा, 12। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 24। लेकिन एक चीज और भी हमें पता है, हमें क्या पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान। वीडियो में आपने देखा भी होगा, कई बार अपन ने इस बात की चर्चा। मतलब यहां भी जो ब्याज मिला है, पहले साल 12 मिला होगा, तो अब चूंकि ये 25 हो गया, मतलब दूसरे साल कितना मिला है, 13। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये 12 तो मिला, 12 के साथ एक और मिला, मतलब ये 1 रुपया किसका ब्याज है, 12 रुपए का। 2 साल का आपको फिगर भी याद होगा, CI का ये वाला रहता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसका ब्याज है, इसका। यहां 12 और इस 12 का ब्याज कितना है, 1। इस 12 का ब्याज कितना है, 1। तो यहां पर दर कितनी है, अगर आपसे दर पूछी गई होती तो ये हो जाती 1/12 × 100। मतलब अगर हम देखें तो ये 25 और ये 3, मतलब दर कितनी है, 25/3%। या अगर मेरे को दर की बात की गई होती, मतलब ये कितनी हो जाती, 8 सही 1/3%। अगर दर की बात की गई होती, यहां आपसे दर अगर पूछी गई होती तो ये होती। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। आप चाहो तो यहां से भी लगा सकते हो और आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे, ब्याज की दर कितनी है, 1/12, मतलब 13 रुपए कितने हो रहे हैं, ये 13 है और ये कितना है, 12 है। यही ना बात हो रही है, ये कितना है, 13 और ये कितना है, 12। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। तो जब 3 साल की बात करते हैं, 1, 2 और 3, तो ये 12, 12, 12, मतलब ये तो कितनी हो जाएगी, 36। या इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, 12, 12, 12, मतलब इसकी SI कितनी हो जाएगी, 36। और ये कितना है, 12 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए। तो 1, 1 और 1, ये 36 और 3 कितना, 39। अब 1 रुपए पर मुझे जो दर मिलनी है वो कितनी मिलनी है, 8 सही 1/3%, या 25/3%। तो 1 का 25/3%। तो 1 का 25/3% कितना होगा भाई, 1 का 25/3 मतलब 25/कितना, 300। तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा, 60, मतलब ये कितना है, 12 रुपए। मतलब यहां पे हमें कितना मिलेगा, 1/12। दिख ही रहा था 1/12, मतलब ये कितना है, 1/12। तो ये हमको कितना मिलेगा, 36, और ये कितना मिलेगा, 39 धन 1/12। अब चूंकि हमें क्या दिख गया, यहां पर हमें ये दिख गया एक तरीका इसका, ये कितना है, 36, और ये कितना, 36, 3, 39 धन 1/12। अगर इस तरीके से पूछा जाए, एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, कोई धन कितना हो रहा है, 12 और 13, तो आगे भी कितना होगा, 12 और 13। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो ये 12, ये 13, मतलब ये 12 बरहम 144, ये कितना 156, और ये कितना 169। ये भी एक तरीका है। मतलब जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 144 अनुपाते 169। या ये भी हो सकता था, ये 12 और ये 13 निकला था, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर मतलब कितना, 144 अनुपाते 169। सवाल में कुछ भी पूछा जाए, कहीं भी कोई चीज की दिक्कत नहीं है, केवल सवाल को समझने की जरूरत है। यहां पर हमने क्या क्या देखा,
25/24 था, मतलब साफ साफ दिख रहा है साधारण ब्याज 12 है। 12 पे चूंकि ये 25 है, मतलब 12 पर 12 यहाँ मिला तो 13 यहाँ मिला, मतलब 12 का ब्याज कितना है 1, मतलब जो इसकी जो ब्याज है वो कितनी है 8 सही 1/3%। अब अगर 3 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करा तो 3 साल का डाटा कैसे रहता है 12 ये 1 ब्याज मिला तो 1 और 1 का 25/3%, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% का मान कितना होता है ऑलरेडी 1/12, मतलब 1 पर जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/12। तो ये 12 त्याई 36, 36 3 39, 39 सही 1/12, अनुपाते कितना 36। ये ब्याज की बात हो रही है। धन की बात अगर कर रहा है यहीं पर यही चीज, अगर धन की बात हो रही होती तो धन कितना है 144, तो अगले साल होता 156, तो अगले साल हो जाता 169, या हम सीधा सीधा बोल सकते थे 12 और 13 का, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर मतलब 144 अनुपात 169। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और खूबसूरत सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,425 रुपए की धनराशि 2 पुत्रियों के नाम 24 व 28 वर्ष, जिनकी उम्र कितनी है 24 वर्ष व 28 वर्ष है, उनके नाम पर जमा करता है। फिर क्या बोल रहा है आगे सवाल में आपसे आगे ये कहा जा रहा है कि 24 वर्ष व 28 वर्ष है, लेकिन पुत्रियों को जो पैसा मिलता है वो किस उम्र में मिलता है 40 वर्ष की उम्र में। और क्या बोल रहा है ब्याज की दर कितनी है 33 सही 1/3%। सारा का सारा सवाल यहीं पर है। बात किसकी हो रही है 24 व 28 की। आज के टास्क का ये 8वां सवाल है। सवाल कितना है 24 वर्ष और ये कितना है 28 वर्ष। अब यहां पर भी समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्या है, ये वाला धन 4 साल के बाद जब इतना हो गया होता तभी तो वो 40 वर्ष में बराबर होगा। मतलब यहां जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है 4 वर्ष का। और हमारी जो दर है, दर कितनी है 33 सही 1/3%, मतलब इसका मामला होता है 1/3, मतलब मामला कितने का है 4/3 का, मतलब ये 3 है और ये कितना है 4 है। बात कितने की हो रही है 4 वर्ष की, मतलब ये 3 की घात 4, तो ये 4 की घात 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 81, तो ये कितना हो जाएगा 256। मतलब 81 रुपए यहाँ थे, 256 रुपए यहाँ थे। 4 वर्ष में ये 81 रुपए कितने रुपए बन जाते हैं 256 रुपए। और फिर इसके बाद बराबर दर की दर से वो दोनों धन क्या हो जाते हैं समान। सवाल आपसे ये कह रहा है। अब जो टोटल धन है वो कितना है 8,425, मतलब उसको इसी रेशियो में तो बांटा गया होगा। जब इसको इतना दिया गया होगा तभी तो वो 4 साल में इतना हुआ, और जब ये 4 साल में इतना हो गया तब दोनों धन बराबर चले, और वो दोनों धन 40 साल में क्या हो गए बराबर। मतलब इन दोनों का जो योग है वो है 8,425। तो 6 7 25 और 8 33, 337 बराबर 8,425। काटने की अगर हम कोशिश करें 6 7 42, 6 3 का 6 से तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो काट अलग ही कर लेते हैं। 5 लास्ट में तो 5 ही है, तो 25 7 175, 5 17 25 3 75 और 7 92, 2 9 25 3 75 और 84, बिल्कुल सही। ये कितनी बार कट रहा है 1 बार, तो ये कितनी बार कटेगा 25 बार। अब अगर मेरे से पूछा क्या गया था सवाल में बड़ी बेटी का हिस्सा, बड़ी बेटी कौन सी है ये मतलब इसको धन कितना मिला 256, तो जो बड़ी बेटी है उस बड़ी बेटी को कितना धन दिया गया होगा 256 गुणे कितना 25। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 4 देना है, 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की, तो 4 6 24, 4 चौके 16, मतलब 6,400 रुपये बड़ी बेटी के नाम पे जमा किए गए थे। तो जब कभी भी डाटा छोटा दे दर अलग अलग दे। छोटा डाटा 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष है तो सवाल को लगाने का तरीका वैसा रहेगा जैसे हमने पहले बात की। लेकिन जब डाटा बढ़ा देता है और केवल दर की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान में रखने की है कि दर हमेशा समान होनी चाहिए। जो पहला सवाल जिसमें दर समान थी 3 वर्ष और 4 वर्ष की बात की गई थी, वहाँ पर भी इस सवाल को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने वो तरीका वहाँ पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें आगे चल के अलग अलग दर वाले सवाल लगाने थे। तो जब अलग अलग दर वाले सवाल आएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि ब्याज का संयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है तो वहाँ पर सवाल आपसे जब भी पूछा जाएगा बराबरी हमेशा मिश्र धन की जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है
तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और आपके ऐसे दोस्तों की भी मदद होती रहे जिन्हें अभी चैनल के बारे में पता नहीं है। थैंक यू। जय हिंद।